नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,964 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 265 लोगों की मौत हुई है। अब तक 82,370 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि रिकवरी रेट है जो उसमें आपको बता दें कि 82,370 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं लगातार कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 7,964 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 1 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 1,73,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि खुशी की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है उसकी बात करें, उस आंकड़ों की बात करें तो 82,370 कोरोना मरीज जो है वो ठीक हुए हैं। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टिव केस 86,422 एक्टिव केस इस समय देश में हैं। कोरोना महामारी से अब तक 4,971 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 82,370 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना जैसे महामारी के जो मरीज है उनकी गिनती बढ़ती चली जा रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है लगभग 24 घंटे के अंदर 7,000 से ज्यादा के आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर काफी चिंता वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से 234 मामले जो है वो जो डेड हुए हैं, यानी कोरोना पेशेंटों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगातार गिनती बढ़ती चली जा रही है। हर 24 घंटे के अंदर लगभग 6,000 से 8,000 के बीच में आंकड़े आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो चिंताएं हैं वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये जरूर है जो लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, मगर इससे कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने को है और ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्री जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी कर चुके हैं, उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। लेकिन क्या लॉकडाउन 5 में, अगर लॉकडाउन 5 होता है तो क्या लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइन होंगी, क्या लोग, अगर रियायतें दी गई, क्या लोग उनका पालन करेंगे? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो यही सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। राजीव तिवारी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जो है वो खबरें यही सामने आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे में लॉकडाउन 5 की बात करें और दिल्ली की बात करें तो लॉकडाउन 5 में क्या कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए बिल्कुल मतलब जिस तरीके से लॉकडाउन 5 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार कोशिश जरूर कर रही है, गाइडलाइन बना रही है, लगातार बैठक कर रही है राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ। मगर देखने वाली बात है, जो राज्य सरकार के मंत्री है उन्होंने कह दिया है कि हम लोग लॉकडाउन 5 के लिए तैयार है। मगर देखने वाली बात है जिस तरीके से केंद्र सरकार गाइडलाइन लेके आएगी या फिर लॉकडाउन 5 लगाएंगे वो किस तरीके से होगा। मगर हाँ, जो रेड जोन है उनके अंदर छूट की जो आसार जताए जा रहे हैं वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी स्थिति है उसको भी कम कर दिया जाएगा। मगर ग्रीन जोन की जो बात है, ग्रीन जोन के अंदर जहां पे कोरोना पेशेंटों की गिनती काफी कम है वहां पर छूट दी सकती है। मगर देखने वाली बात यह भी आएगी कि जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंटों की जो गिनती बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। क्योंकि ये देखा जाएगा सरकार किस तरीके से कार्य करे, या फिर ये करना होगा सरकार को कि जो सख्ती से पालन करवाना होगा, या कि जो मास्क वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनको ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, ताकि लोगों को समझाया जा सके और पेनल्टी के डर की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क वगैरह का यूज करेंगे। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें कि मेट्रो खुलने के आसार सामने आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन 5 होता है तो उसमें मेट्रो भी खुल सकती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है अभी से लोग जिनकी बात करें कि वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि ये लॉकडाउन 5 के अंदर जो मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है मेट्रो जो प्रशासन है उन्होंने तो कह दिया कि जी हम तैयार हैं, सरकार हमें ऑर्डर देगी, जिस दिन ऑर्डर देगी हम उसके अगले दिन से मेट्रो सेवाएं शुरू कर देंगे। मगर बात करें सुरक्षाओं की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गिनती बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि अब लॉकडाउन मेट्रो के अंदर जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वो दी जाएगी, मगर सबसे पहले एक जरूरी बात ये होगी, उसी व्यक्ति को मेट्रो के अंदर सफर करने की इजाजत होगी जिसके पास आरोग्य ऐप्स होगा उसके मोबाइल में। अगर वो आरोग्य ऐप्स उस व्यक्ति के मोबाइल में नहीं होगा तो उसको मेट्रो सेवाएं नहीं यूज करने दी जाएगी, यानी कि कह सकते हैं मेट्रो के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे ज्यादा करना होगा। अगर मेट्रो के अंदर सफर करता है तो कम से कम उसे 2 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि देखना होगा सुरक्षा जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो ही ध्यान रख पाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ लोगों को ही समझना होगा कि वो जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से भी मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनी हुई है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो उसमें कहीं भी बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है, जहां वो बाय एयर आ रहा है या बाय ट्रेन आ रहा है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है और उसी के बाद उसको 14 दिन का क्वारंटीन किया जाता है और तभी तो वहां से भेजा जाता है। लेकिन कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो वहां पर लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 1728 मामले अभी तक जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खास करके अगर कल बात करें तो कल भी 83 केस जो है वो नए कश्मीर घाटी से आए थे, 36 जम्मू से आए हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। 28 मौतें अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, 3 जम्मू में है, 25 मौतें जो क्या है जो कोरोना वायरस के मामले इतने ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति है, अब उनके कारण संक्रमण का दायरा जो है वो फैलता जा रहा है। पहले तबलीगी जमात के चलते कश्मीर घाटी में खास करके संख्या बढ़ी और अब जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए लोग थे, जैसे जैसे वो वापस आ रहे हैं, उसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना के संक्रमण में उछाल आया है और प्रशासन भी पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में हुई है, पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एक कोरोना का संक्रमण फैलता है, ये कहीं चिंता का विषय जरूर है। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शांतनु बनर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अभी तक जो सबसे बड़ी खबर यह है, फिलहाल पश्चिम बंगाल का कहीं भी इलाका, मतलब कहीं जो जिला है उसमें से आपका बांकुड़ा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नदिया, ये सभी जिला से करीब एवरेज कम से कम पर डे 10 करके पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो पश्चिम बंगाल में अभी जो मतलब यही बात है और इसके लिए आतंक भी छाए हुए हैं। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जब बाहर गांव से जो लोग, मतलब जो मजदूर लोग जो बाहर गांव से एक जो लगातार जो ट्रेन आ रहा है। जी, शांतनु बनर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 5000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं और एक की मौत हुई है। अब तक 2325 पुलिसकर्मी कोरोना मरीज हैं और राज्य में अब तक 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि
कोरोना वायरस की वजह से राज्य में अब तक 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं और वहीं एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है और अब तक 2325 पुलिसकर्मी कोरोना की वजह से संक्रमित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 114 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए हैं। अब तक 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो एडवाइजरी का पालन करें, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये बना हुआ है, जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैदी में लगा हुआ है, देश सेवा में लगा हुआ है। ऐसे में उनका संक्रमित होना महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। शुभम पांडे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे 114 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की वजह से चपेट में है कोरोना वायरस की, और ऐसे में एक की मौत भी हुई है। लगातार जो आंकड़ा है पुलिसकर्मियों में, कोरोना योद्धाओं में, वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अगर महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो यहाँ आम नागरिकों के अलावा यहाँ की तमाम जो महाराष्ट्र पुलिस के जो जवान दिन रात लोगों की जो है सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर तैनात है, उनके अंदर भी कोरोना मरीजों जो कोरोना की तादाद जो है पेशेंटों की वहाँ पर बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटों में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर 114 नए पुलिस कर्मियों के अंदर कोरोना के जो है लक्षण पाएंगे, जबकि एक लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ जिसमें अब महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2325 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से अब तक 26 पुलिस कर्मियों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो आर्थिक राजधानी मुंबई में है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस कर्मियों भी जो है इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अब वो जो है ये इसमें दाग होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो है इसमें कोई ठीक नहीं हो रहा, हालांकि कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर वापस। शुभम पांडे, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है, क्या पुलिसकर्मियों की ओर से गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता या फिर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से ये चपेट में आ रहे हैं? देखिए, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को जो है बाकायदा इक्विपमेंट दिए थे ताकि कोरोना से बच सके। लेकिन जिस तरह से लोगों का आवागमन यहाँ पर जारी है और एक स्थान से दूसरे स्थान पुलिसकर्मी भी जो है जो है घूम रहे हैं और सुरक्षा के मदद, इस वजह से वो भी इसके जो है शिकार हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ऐसे पुलिसकर्मियों के अंदर मामले सामने आ रहे हैं। पुलिसकर्मी के अलावा डॉक्टर, नर्स, जहाँ ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे समय में कोरोना के लक्षण जो है सबसे ज्यादा इन पुलिसकर्मियों को डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही पुलिसकर्मी या कोरोना योद्धा लगातार कोरोना वायरस की चपेट में आते रहे तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की बात करें तो मुंबई से जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों का संक्रमित होना, क्योंकि प्रशासन जो है वही लोगों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के लिए अपील कर रहा है, उनको बोला जा रहा है, और ऐसे में अगर कोरोना योद्धा जो हैं वो संक्रमित होते हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय। बिल्कुल चिंता का विषय है। अगर भारत सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर जिस तरह से पहले लोगों को गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार खुद यहाँ पर लापरवाही जो है बरत रही है। इक्का दुक्का मंत्रियों को छोड़ दे, बाकी सब जो है घर में ही बैठे हैं और कोई लोगों से अपील नहीं कर रहे हैं कि आप घरों से जो है घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। ऐसे में यहाँ की हालात दिन ब दिन बदतर हो जा रही है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार खुद सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी सरकार चल रहे, तमाम मुख्यमंत्री सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए आदेश जारी कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए, क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस वजह से पुलिसकर्मी हो चाहे अन्य लोग हो जो कोरोना वॉरियर हैं, वो सब दिन ब दिन इसके चपेट में लगातार जो है आते जा रहे हैं। बिल्कुल शुभम पांडे, यहाँ पर लोगों को ही समझना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन है वो फॉलो करेंगे तो कोरोना वायरस की चेन को बढ़ने से रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं और एक की मौत हुई है।
वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के 50 के करीब नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना के 8,414 मामले और राज्य में अब तक 185 लोगों की मौत हुई है। लगातार जो आंकड़ा है वो राजस्थान में भी बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 49 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 8,000 को पार कर चुका है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 49 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें आपको बता दें कि कोटा, उदयपुर और चूरू में 8 नए मामले आए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों से भी मामले सामने आए हैं। बाड़मेर में 4, धौलपुर में, झालावाड़, भीलवाड़ा और करौली में 3 केस सामने आए हैं। झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में से भी 2 मामले सामने आए हैं। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, 50 के करीब ये नए मामले आए हैं सामने। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए सलोनी, कोरोना महामारी की जो अपडेट है, जो 7 से बुलेटिन जारी हुआ चिकित्सा विभाग द्वारा, उसमें 49 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर विवरण से जाने हम तो जयपुर में 2 नए केस सामने आए हैं। वहीं गंगानगर में 2 हैं, भरतपुर में 2 हैं और धौलपुर में 3 हैं, झालावाड़ में 3, भीलवाड़ा में 3, कोटा में 8, बारां में 1, करौली में 3 सहित कुल 49 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हो चुकी है। और वहीं पर राजस्थान में जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 8,414 हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय तो है ही है, साथ ही साथ आमजन के लिए भी एक गंभीर विषय है। वहीं पर बता दूं आपको कि अभी तक 1,934 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है, जो विचाराधीन है अभी। और वहीं पर प्रदेश में अब तक 185 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से, वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अकेले जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें से 89 का आंकड़ा जयपुर शहर से, प्रदेश की राजधानी जयपुर है, वहां से निकल के सामने आ रहा है, जो कोरोना से मौतें हुई हैं। सलोनी, संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि 33 जिलों में से 33 के 33 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। बिल्कुल ये सही कह रहे हो कि पहले आज से 5 रोज पहले की बात करें तो वहाँ पे केवल 30 जिलों में ही कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, लेकिन अब आज की बात करें तो 34 से 33 जिले संक्रमित हो चुके हैं। वहाँ पे कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। एक श्री गंगानगर ऐसा जिला था जहाँ पे कोरोना वायरस एक भी नहीं था पिछले 5 दिनों में, लेकिन एक कल से अगर देखें तो वहाँ पे भी दर्जनों पर जो केस हैं पॉजिटिव केस है वो सामने आ चुके हैं। वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन ये क्या वजह है कि जो ग्रीन जोन था और उस ग्रीन जोन में भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ अब नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर प्रशासन की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो क्या यहाँ पर विफल होती नजर आ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लॉकडाउन 3 और 4 में जो ढील दी गई है, रियायत दी गई आमजन को, वहां पे प्रशासन सख्त नजर नहीं आ रहा। या ये कहें कि सरकार तो गंभीर है, किंतु जो सरकारी मशीनरी है उसकी उदासीनता कहें या ढिलाई कहें, उसके कारण ये आवागमन जो है बहुत जो जयपुर या हॉटस्पॉट से अपने घरों को जा रहे हैं और यातायात में जो ढील दी गई उसके कारण संक्रमण बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और रही बात सरकार कतई लापरवाही नहीं बरत रही, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासन और आमजन को सतर्क रहने के निर्देश दे रहे हैं। बावजूद सरकारी मशीनरी है उसकी ढिलाई और उदासीनता के कारण ये संक्रमण बढ़ रहा है। सलोनी, संदीप अग्रवाल, अगर आगे की बात करें तो जो ग्रीन जोन में कुछ जो मामले सामने आए हैं, ऐसे में और मामले ना बढ़े, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज जो बुलेटिन जारी हुआ है और कल जो दोपहर तक के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टूरिज्म ट्रेड को ओपन करने की बात कही है, दिशा निर्देश दिए, उसको लेकर जो आज मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें जो पुष्टि हुई है नए मामलों की, जो ग्रीन जोन है श्री गंगानगर जिला था वहां पे केस पॉजिटिव पाए गए, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देशित कर दिया गया है और सभी जिलों की जो है उस विशेषकर गंगानगर जिले की बात करें उसकी सीमा को सील कर दिया गया है। वहां से आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है और प्रशासन को है सतर्क करने के, चौकस रहने के निर्देश दे दिए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और अब आने वाला समय ही बताएगा, देखने वाली बात होगी कि कहां तक ये ग्रीन जोन जो था जो आज कोरोना संक्रमित हो चुका है वो कब तक सही हो पाता है या फिर कब तक वापस ग्रीन जोन में आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, समय बताएगा। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं एक तरफ कोरोना की मार, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए चिंताएं बढ़ गई है। किसानों पर आपको बता दें कि टिड्डी दल का जो खतरा है वो मंडरा रहा है फसलों के ऊपर।
टिड्डी ने देश के, आपको बता दें कि 7 राज्यों में आतंक मचाया है। डीजीसीए ने पायलटों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य सरकारों ने फील्ड ऑफिसर्स को तैनात किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मार के बीच टिड्डी दल का जो आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। 7 राज्यों में आतंक इसका फैला हुआ है टिड्डी दल का। डीजीसीए ने पायलटों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पर टिड्डी दल का हमला हुआ है, जिसके चलते सरकारें एक तरफ कोरोना वायरस की मार को झेल रही है, ऐसे में दूसरी ओर टिड्डी दल का हमला हुआ है। किसान परेशान हैं। आपको बता दें कि टिड्डी दुनिया की इस समय जो है समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि फसल की बात करें तो फसल का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर टिड्डी के से नुकसान होने की बात करें तो टिड्डी अपने वजन के जितना खाती है। आपको बता दें कि कम से कम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस के अलावा जो टिड्डी दल है उसका आतंक बना हुआ है। देश के 7 राज्यों में आतंक टिड्डी दल का हमला किया गया है टिड्डी दल की ओर से। आपको बता दें कि 1 मई को राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अलावा अन्य जिलों में टिड्डी दल का हमला हुआ था। ऐसे में अब अन्य जो राज्य हैं उनमें भी जो अलर्ट जारी किया गया है। विनीत कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ टिड्डी दल का हमला। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम टिड्डी दल की बात करें तो जिस तरह से हालांकि पंजाब के अंदर टिड्डी दल का जो है वो हमला होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जरूर अलर्ट जारी कर दिया गया है सीधे तौर पर कि पंजाब के अंदर या फिर हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ये हमला ना कर सके। हालांकि एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी जो दोनों राज्यों के कह सकते हैं सरकारें हैं वो राब्ता कायम किए हुए हैं। इसके अलावा ये भी आग्रह किया गया है कि राजस्थान के उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्प्रे किया जाए जहां पर ये टिड्डी दल जो है वो आकर बैठा था, क्योंकि रेतीली जमीन में ये टिड्डी दल जो है वो अंडे देता है। तो ऐसे में वहां पर इसके पनपने का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर ये राजस्थान में एक बार दोबारा से पनपता है तो फिर पंजाब और जो हरियाणा के राजस्थान के साथ लगते इलाके हैं वहां पर इसका खतरा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आग्रह केंद्र से किया गया है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सिंचाई विभाग या फिर जो खेतीबाड़ी महकमा है उसके जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती और ज्यादा संजीदगी से की जा रही है, और जो बॉर्डर के एरिया हैं वहां पर जो अधिकारी हैं उनको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि शाम के वक्त ये टिड्डी दल जो है वो विभिन्न इलाकों में पहुंचता है और फिर सुबह के करीब ये जो है कहीं ना कहीं हमला फसलों पर करने का काम करता है। तो ऐसे में फसलों को बचाने के लिए पहले ही दोनों राज्यों के अंदर एहतियात बरती जा रही है और लगातार मीटिंगें करके जो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की पहले से ही कवायद शुरू हो चुकी है। जी विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, टिड्डियों को लेकर डीजीसीए की गाइडलाइन भी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से अगर हम टिड्डी दल की बात करें तो लगातार जिस तरह से एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले टिड्डी दल के बारे में कहा जाता था कि टिड्डी दल बरसात के बाद जो है वो कहीं ना कहीं फसलों पर हमला करता नजर आता है, लेकिन इस बार अलग ही देखने को मिला कि सर्दियों के महीने में भी टिड्डी दल जो है वो फसलों पर हमला करता हुआ नजर आया। और अब जो गर्मी की जब शुरुआत हुई तो उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में भारत के अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आया और फसलों को प्रभावित करता हुआ नजर आया। तो उसके बाद जरूर डीजीसीए की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ साथ जो खेतीबाड़ी महकमे हैं दोनों राज्यों के उनको भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, अलर्ट कर दिए गए हैं, ताकि इस बार जो ये टिड्डी दल है ये भारत के जो पंजाब या फिर हरियाणा या फिर सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर किसानों की फसलों को ज्यादा प्रभावित ना कर सके। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। दिलीप कुमार तेलंगाना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी टिड्डी दल का हमला हुआ है, ऐसे में सरकार अलर्ट पर है, किसानों को भी अलर्ट किया गया है, और क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको जिस तरह से देश के कुछ राज्य दल के कहर से जूझ रहा है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अभी तेलंगाना और
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के और ये टिड्डियां बढ़ गई है और लगातार तेलंगाना के कई जिलों में अभी तक इसका पाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात आए तो आदिलाबाद करीमनगर जिला के तहसील महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा वर्ग में ये अभी तक अपना प्रहार दिखाई गई है। लेकिन लगातार जब सरकार तैयारियों की बात करें दिलीप कुमार, अगर तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को स्पष्ट भी किया गया है। वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। किसानों को भी हिदायत दिया गया है कि आप जो अपने खेतों में इस तरह का अगर टिड्डी देखे गए तो सूचना एग्रीकल्चर मिनिस्टर को और हेल्थ के अधिकारियों को सूचना दिया जाए और अपने खेत में बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स लगाने का आदेश दिया। दिलीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने हैं, टिड्डियों का हमला, 7 राज्य प्रभावित। आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने फील्ड ऑफिसर्स को भी तैनात किया है। किसानों पर टिड्डी दल का कहर जारी है। आपको बता दें कि टिड्डी दल जो है वो भारी संख्या में खाद्यान्न को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में सरकारें अलर्ट है, किसानों को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मार के बीच में टिड्डी दल का हमला जो है वो लगातार कहर बरपा रहा है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों में टिड्डी दल को देखा गया है। ऐसे में सरकारें अलर्ट पर हैं। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।